नमस्ते जय जगन्नाथ। आज अमृतमय भाव श्रवण करवा एक सुंदर कहानी जो कहानी आपण जीवन धारा को निश्चय बदल देव बोली मोर आशा और विश्वास। आज आम श्रवण करवा मृत्यु पर कौन हुए, मनीषर मृत्यु पर कौन हुए। जदि आपण मैंने ये अमृतमय कहानी को शुणापी चाहूँगी ताले शेष पर्यंत ये अमृतमय कथाटी को शुणापी विनम्र निवेदन। आपण मैंने ये अमृतमय कथा जानी मृत्यु पर कौन हुए। समस्त भितर गोटे प्रश्न आज पर्यंत उंकी मारी मृत्यु पर हुए कौन। वंशासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि घृणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यानि संयाति नवार्णि देहि। अर्थात ये श्लोकर अमृतमय अर्थ होची वंशासि जीर्णानि यथा विहाय। आमे पिंधुथिबा वस्त्र जथा पैंट सार्ट जितेबाला पुराणा हो जाए आमे कौन करूँ ना से वस्त्र को परित्याग करी नूतन वस्त्र धारण करूँ। आमे पिंधुथिबा ड्रेस जितेबाला पुराणा हो जाए बाबा माने आमे से वस्त्र को फोपाड़ी देकरी नुआ वस्त्र पिंधिथाउ नहीं। तथा शरीराणि विहाय जीर्णा ये शरीर मध्य सेहीपरि विहरण करे। आम शरीर जितेबाला रोगाग्रस्त हो जाए आमे बुढ़ा बुढ़ी हो जाऊ ये आत्मा कौन करे ये शरीर को परित्याग करी नूतन शरीर धारण करे। ताकू आमे जन्म और मृत्यु बोली कहू नहीं। जमती आमे ड्रेस चिरीगला ड्रेस को बदल थाऊ सेमती आम शरीर जितेबाला रोगाग्रस्त हो जाए आम शरीर जितेबाला व्याधिग्रस्त हो जाए आमे बुढ़ा बुढ़ी हो जाऊ ये आत्मा कौन करे ये शरीर को परित्याग करी नूतन शरीर धारण करे। हे माँ माने बाबा माने आत्मार जन्म नाई कि मृत्यु नाई। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक। ये आत्मा निआरे पड़बनी कि पानी रे मध्य बुड़बनी। आत्मार जन्म नाई कि मृत्यु नाई किंतु ये शरीर पंचभूतर तैयारी होईची पोड़ पोत पक्का ये शरीर पंचभूत विलीन हो। मो बापा ये शरीर को जन्म देइचंती आत्मा को नुह। आत्मार जन्म नाई कि मृत्यु नाही केवल शरीर ही पंचभूतर सृष्टि हुए ये शरीर ही पंचभूत विलीन हो जाए। तेणुक गोटे अमृतमय कहानी थरे गोटे पिलाटी उदास मनरे आसी आश्रम रे पहुँची गला। मन उदास हो जाइए। आश्रमर सन्थ जी सन्यासी जनक थे पचारे हे पिला तुम मन एत विदीर्ण कहीं दिशुची कहीं तुम मन एत उदास दिशुची। पिलाटी दुखरे म्रियम्राण हो कहला हे सन्यासी महाशय मु प्रत्येक दिन राति स्वप्न देखुची 4 जन लोक आसी मते बांधिकी नहीं जाउचंती आउ मु मोर जानी पारुनी मु चित्कार करी उठुची मु भयभीत हो जाउची मु जानी पारुनी कौन होची मो सांगरे मु सबले मृत्युर स्वप्न देखुची। ये कथा सुनी सारा पर सन्थ जनक स्मित हास्य कहले मृत्यु केवल शरीर धन रे मृत्यु केवल शरीर ही थाए आत्मार मृत्यु हुएनी। ये शरीर मृत्यु होता है। ये जन्म केवल शरीर होता है और मृत्यु केवल शरीर होता है। ये आत्मार जन्म नहीं कि आत्मार मृत्यु नहीं। आम अज्ञानता भाव भाव मु मरीजी मु मरबिनी मु जन्म हैनी कि मु मरबिनी मु हूँ अजर अमर आत्मा मु सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा मोर जन्म नहीं कि मोर मृत्यु मध्य नहीं। ये शरीर पंचभूत तैयारी होती पोड़ पोत पक्का ये शरीर पंचभूत विलीन हो। ये कथा शुणी सारा पर पिला जनक सन्यासी को प्रश्न पचारे ताले ये शरीर चलीगला आम को कौन हुए। सन्यासी जनक कहले शुण आगामी कर्म संचित कर्म आउ क्रियमाण कर्म 3टा कर्म मिसी गोटे प्रारब्ध हुए। से प्रारब्ध आधार रे मते भल घर मिले भल गुरु मिलती भल बापा माँ मिलती। तेणुक ये आगामी कर्म कौन संचित कर्म कौन आउ क्रियमाण कर्म कौन। जन्म जन्मांतर पाखरु आज पर्यंत जो कर्म मु करी आसली संचित कर्म ये कर्म को बदल हेबनी ये फिक्स हो रहा। वर्तमान जो कर्म मु करुची ये हूँ क्रियमाण कर्म जो कर्म मु करुची आ क्रियमाण कर्म। आज ठारू मोर शरीर मृत्यु पर्यंत जो कर्म आगुक हम ये आगामी कर्म। ये 3टा कर्म मिसिक गोटे प्रारब्ध हम। ये प्रारब्ध फल आमको भल घर मिल भल शरीर मिल मु नारी हेबी कि पुरुष हेबी धनी घरे जन्म हेबी कि गरीब घरे जन्म हेबी मु पशु शरीर पाइबी कि मानव शरीर पाइबी ये प्रारब्ध अनुसार फिक्स हे बाबा माने आपण ध्यान दबा दरकार। अनेक जन्म तप बळे
मनुष्य जन्म मोहि तले श्रीमद भागवत भगवान अति सुंदर भाव अवगाहन करैले अनेक जन्म तप बले मनुष्य जन्म मोहि तले अनेक जन्मर तपस्या फल ये जीव 84 लाख जोनि रे बुरी सारा पर ये दुर्लभ मनीष शरीर प्राप्त होती किंतु आम मनीष शरीर पाइला पर कौन करुचे आमको दुर्लभ मनीष शरीर मिलूँ किंतु आम आज पशुतुल्य काम करुचे तेणुक हे माँ माने बापा माने जदि आपण चाहूँगी आगामी जन्म किसी गोटे भल करने एबेठारु बेल थाउ थाउ सावधान हो जातु कारण जत कर्मम तत्फलम आम जेमिति कर्म करवा से कर्म अनुसार आमको आगामी शरीर प्राप्त हम कि आगामी भगवत प्राप्ति हम। ए दुर्लभ मनीष शरीर लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति मनीष शरीर लक्ष्य जदि पिला जन्म करवा होता घुसुरी कौन पिला जन्म करूनी कि मनीष जन्मर लक्ष्य जदि घर तैयारी करवा होता उई कौन हुंका तैयारी करूनी कि मनीष जीवन लक्ष्य जदि बढ़िबा होता आम बाड़ी पछपट अलिया गदा कौन बढ़ुनी कि मनीष जन्मर लक्ष्य जदि पिला मानकु खाइबाकु दबा होता बाई चढ़ई कौन ता छुआ को खाइया को दौनी कि तेणुक हे माँ माने बाबा माने मनीष जीवन लक्ष्य कौन सत्य को जानिबा सत्य को उपलब्धि करवा भगवत प्राप्ति होगा जदि मनीष जीवन लक्ष्य भगवत प्राप्ति नुहे ताले आपण जानिबे जे आपण ये मनीष जन्मटा केवल जनसंख्या बढ़ाई तेणुक हे माँ माने बाबा माने ये जो दुर्लभ मनीष शरीर मिली मृत्यु पर कौन हम आपन को जानिया चाहते जदि ये जन्म सत्कर्म करेंगे भल कर्म करेंगे ताले निश्चय भगवत प्राप्ति हे जदि खराब कर्म करेंगे ताले नीच जोनि प्राप्त हे मांकड़ हरिण कुकुर जन्म हे आप जानते भागवत गोटे जड़ भरत उपाख्यान अच्छी राजा भरत निजे गोटे हरिण छुआ प्रति आसक्त हो से हरिण शरीर प्राप्त होती तेणुक हे माँ माने बाबा माने आपण को जो दुर्लभ मनीष शरीर टी मिली ये शरीर को सत्कर्म लगातु जगतर कल्याण रे लगातु भगवत प्राप्ति लगातु ताहले आपणकर ये मनीष जन्म सार्थक हम आपण मानकर मंगल कामना करी आज ये अमृतमय कथा को विराम दउची केवल समाज रे आपण बदलिले मु बदलिले समाज बदलिबनी आमे समस्ते बदलिले समाज बदलिबे जो अमृतमय सत्य कथा को समस्तक पाखरे पहुँचले जाई राम राज्य हम आपण मानकर मंगल कामना करी ये कथा को विराम दउची नमस्ते जय जगन्नाथ।